Rahim. Assalamu alaikum. You're watching my YouTube channel 786 English Point. I'm Muhammad Shafiq. Second important question of Hedda Gabler is the different themes in Hedda Gabler. Hedda Gabler is a drama, is a tragedy by Ibsen. It is included in M English Part 2 Literature second paper drama. In second paper drama, so it's assignments, different themes in Hedda Gabler. Let us try to understand with proper translations. In Hedda Gabler में इब्सन हैज़ डेल्ट विद कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़, अपने हम असर अपने दौर के बहुत से इशूज़ को, मामलात को, मसाइल को उसने छेड़ा है, डेल्ट विद पेश किया है। सच एज़ इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, एक फ़र्द बामुकाबला मुआशरा, मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस, सहूलत की शादी, पर्पज़लेसनेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बेमकसदियत, इंट्रूजन्स मतलब घुसना किसी की ज़िंदगी में, सेक्सुअलिटी जिस्मानी हवस एंड सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी, जिस्मानी हवस, जेलसी हसद, रिप्रेशन दबाव, डेथ वर्सेस डिस्ट्रक्शन मौत बामुकाबला तबाही। द डोमिनेंट थीम इन द प्ले इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। जो नुमाया और गालिब थीम है इस ड्रामे का वो है एक तजाद एक फ़र्द के दरमियान और माशरे के दरमियान। द फीमेल करेक्टर इन द प्ले हैव टू स्ट्रगल इन अ कस्टम रिडन कन्वेंशन बाउंड सोसाइटी। एक औरत के किरदार को इस ड्रामे में जदोजहद करनी पड़ती है रस्म रवाज से रिडन चलने वाले रवायती पाबंद माशरे में। फॉर देयर सर्वाइवल, औरत को अपने बका के लिए या ज़िंदा रहने के लिए। हैडा द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, हैडा इस ड्रामे की हीरो है। हैज़ टू लिव अंडर द ड्रेडफुल प्रेशर ऑफ सोसाइटी, माशरे के खौफनाक दबाव तले रहना पड़ता है। इट कंपेल्स हर टू डू अ लवलेस मैरिज, ये माशरा उसको मजबूर करता है कि वो बगैर मोहब्बत की शादी करे। ओइंग्स टू एक्सट्रीम पर्पसलेसनेस एंड बोर्डम, उकताहट और बेमकसदियत की इंतहा होने की वजह से हर क्रिएटिविटी चेंजेस इनटू डिस्ट्रक्टिव फोर्स, उसकी तख्लीकी क़ुव्वत तब्दील हो जाती है तबाही की ताकत में। शी हाईलाइट्स, वो रोशन करती है या नुमाया करती है द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, बैनुल-अक़वामी मसला औरतों का इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मर्दों के गालिब माशरे में। वेयर वुमेन हैज़ टू मैरी, जहाँ औरत को शादी करना पड़ती है टू बी अ गुड वाइफ, ताकि वो एक अच्छी बीवी बने और एक अच्छी माँ बने और एक अच्छे बच्चे पैदा करने वाली बने। दे हैव नो पार्ट इन प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना ज़िंदगी में उनका कोई हिस्सा नहीं। हैडाज ट्रेजिडी अकर्स, हैडा का अलमिया वाक़या होता है बिकॉज शी वांट्स इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, क्योंकि वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी चाहती है। शी डज़ नॉट वांट टू बी डिक्टेटेड, वो ये नहीं चाहती कि उसको कोई हुक्म दे बाय द सोसाइटी, ख़ास तौर पर माशरा। शी बिलोंग्स टू बॉर्जियस क्लास, वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखती है। शी इज़ वेरी मच कॉन्शियस ऑफ हर स्टेटस, वो अपने रुतबे के बारे में बड़ी बाखबर रहती है। शी इज़ नॉट रेडी टू लूज़ इट, वो अपना रुतबा खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इवन आफ्टर हर मैरिज विद टेस्टमैन, से शादी के बाद भी शी डज़ नॉट वांट टू डिटैच हर, वो अपने आप को अलग नहीं करती फ्रॉम हर पैटर्नल नेम्स, अपने अपने बाप के नाम से यानी नानकों की तरफ से। एज इब्सन से, इब्सन कहता है शी इज़ मोर दैन हर फादर्स डॉटर, वो अपने बाप की बेटी ज़्यादा थी। दैन हर हस्बैंड्स वाइफ, अपने शोहर की बीवी होने की बीवी कम थी। द पेयर्स ऑफ पिस्टल इन हर हैंड्स, उसके हाथ में जोड़ा पिस्टल्स का ज़ाहिर करता है उसकी हिडन रिबिलियंस, उसकी छुपी बगावत एंड रिवोल्ट, और बगावत अगेंस्ट सोसाइटी, माशरे के ख़िलाफ़। बट एट द सेम टाइम, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त, हैडा आल्सो हैज़ द फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अवाम की राय का, लोगों की राय का भी उसको डर होता है। एंड फील्स अफ्रेड ऑफ स्कैंडल्स, और स्कैंडल से वो खौफजदा रहती है। आफ्टर द डेथ ऑफ लॉबॉग की मौत के बाद, जज ब्रैक ट्राइज टू ब्लैकमेल हर, जज ब्रैक उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। एंड ट्राइज टू टेक होल्ड ऑफ हर, और उस पर काबू पाना चाहता है। टू फुलफिल हिज डिज़ायर फ्राम हर, हैडा से वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। बट हैडा बीइंग अ नॉन कन्फर्मिस्ट, हैडा जो कि गैर रवायती औरत है, डज़ नॉट यील्ड, हार नहीं मानती, बिफोर हिम, जज ब्रैक के आगे। एंड प्रीफर्स टू डाई, और मरना पसंद करती है। दैन टू बी अ पपेट, बजाय इसके कि वो कठपुतली बने इन द हैंड्स ऑफ ब्रैक के हाथों में। सो वी सी, हम देखते हैं दैट शी डाइज, वो मर जाती है वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द सोसाइटी, माशरे के ख़िलाफ़। लॉबॉग अ जीनियस मैन, लॉबॉग जो कि मेरे जैसा बड़ा जहीन आदमी था, इज़ आल्सो अफेक्टेड, वो भी मुतासर होता है बाय सोसाइटी, माशरे से। ही वांट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की ज़िंदगी वो गुजारना चाहता था बेचारा। हिज डिसरिप्यूटेबल लिविंग, उसकी जो काबिल एतराज़ रहन सहन था, हैज़ एलिनेटेड, उसको अलहदा कर दिया था उसने फ्राम दी सोसाइटी, माशरे से। चूँकि वो शराब पीता था इसलिए अलग हो गया था माशरे से बहुत ज़्यादा। सोसाइटी कट हिम लाइक अ रॉटन पार्ट, माशरे ने भी उसको काट कर फेंक दिया था जैसे गला सड़ा हिस्सा होता है, रॉटन पार्ट। एंड आल्सो अफेक्ट द पीपल,
रिलेटेड टू हिम, और लोगों को भी मुतासर करता है वो लॉबॉग जो उसके साथ होते हैं। सो लॉबॉग बिकम्स अ विक्टिम ऑफ द सोसाइटी, माशरे का शिकार हो जाता है। पीपल डू नॉट बिलीव इन हिम, लोग उस पर यकीन नहीं रखते। इन स्पाइट ऑफ हिज रिफॉर्मेशंस, उसकी इसलाह के बावजूद, जो मिसेस इल्वेस्टेड उसकी बीवी होने के नाते उसकी इसलाह करती है, ही इज़ स्टिल कॉल्ड, लेकिन वो अभी भी पुकारा जाता है अ रिफॉर्म सिनर, एक ठीक हो गया हुआ शख्स लेकिन अभी भी गुनाहगार है। रिफॉर्म, इसलाह शुदा गुनाहगार। सोसाइटी क्लोजेज इट्स डोर्स, माशरा अपने दरवाजे बंद कर लेता है, टू अ नॉन कन्फर्मिस्ट, जो माशरे के साथ नहीं चलते या गैर रवायती हो जाते हैं। लाइक लॉबॉग, जैसे कि लॉबॉग। द ओनली पर्सन हु कैन सर्वाइव इज़ द वन, सिर्फ वही ज़िंदा रह सकता है माशरे में, हु साइलेंटली एक्सेप्ट द कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी, जो माशरे के रस्म रवाज को और खामोशी से माने। लाइक अ कन्फर्मिस्ट, यानी एक पक्का रवायती होने के नाते। मिसेस इल्वेस्टेड मैरीज एन ऑर्डरली पर्सन, एक हुक्म जमाने वाले शख्स से उसकी शादी हो जाती है पहले, लॉबॉग से, अगेंस्ट हर विशेज़, जो उसकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ होती है। ओनली बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर, सिर्फ माशरती दबाव की वजह से। शी सेज, ओ आई वुडंट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, हैड आई जस्ट कुड नॉट स्टैंड इट, आई हैड बिन so dreadful lonely up there now. So this was a very sad line. Marriage of convenience or a loveless marriage is an important theme of the play. सहूलत की शादी और बगैर मोहब्बत की शादी भी एक अहम थीम है इस ड्रामे का। हैडा चूजेस टेस्टमैन ओनली टू सपोर्ट हिमसेल्फ, हैडा टेस्टमैन को चुनती है सिर्फ अपने आप को मदद देने के लिए, फाइनेंशली, माली तौर पर। लव डज नॉट प्ले एनी रोल इन हर मैरिज, मोहब्बत उसके शादी में कोई रोल प्ले नहीं करती। शी मैरिज टेस्टमैन बिकॉज देयर रिमेन्स नो चॉइस, वो टेस्टमैन से शादी करती है क्योंकि उसके पास अब कोई इंतखाब नहीं था फॉर हर, अपने लिए। एज शी कन्फेसेस टू जज ब्रैक, को भी वो इस चीज़ का कन्फेसेस एतराफ़ करती है। आई हैड डांस माई सेल्फ ट्राइड, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। आई फेल्ट माई टाइम वॉज अप, मैंने महसूस किया कि मेरा वक्त गुजरता जा रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड टेस्टमैन्स मैरिज इज़ बेस्ड ऑन दी अजम्पशंस, ख्याल। टेस्टमैन ने भी शादी इस ख्याल से की दैट हैडा's स्टेटस वुड सपोर्ट हिम, के हैडा का स्टेटस जो है, रुतबा जो है, उसके लिए सिफारिश करवाने में काफ़ी मुनासिब रहेगा। मिसेस इल्वेस्टर मैरिज इज़ आल्सो ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मिसेस इल्वेस्टर की शादी भी सहूलत की शादी थी। शी वर्क्स इन द हाउस ऑफ ए मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट के अफसर के घर में काम करती है। एज अ गवर्नेंस कम नर्स ऑफ हिज एक्स वाइफ, उसकी बीवी की जगह पे वो घर में बच्चों को पालती भी है और उसको सर्विसेज भी देती है। आफ्टर द डेथ ऑफ मजिस्ट्रेट्स वाइफ, मजिस्ट्रेट की बीवी के इंतकाल के बाद मजिस्ट्रेट मैरिज हर, मजिस्ट्रेट उससे शादी कर लेता है, ओनली फॉर द पर्पस, इस मकसद के लिए, दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, के वो उसके बच्चों का ख्याल रखेगी, एंड हाउस होल्ड, और घर का। देयर वॉज नो लव बिटवीन दैम, उनके दरमियान भी कोई प्यार नहीं था। एंड शी हरसेल्फ हैड नो चॉइस फॉर हर, और उसके पास भी, मिसेस इल्वेस्टर के पास भी कोई इंतखाब नहीं था। एज शी वॉज पुअर, क्योंकि वो बेचारी गरीब भी थी। एंड कुड नॉट फाइंड अ सूटेबल मैच, और उसको कोई मुनासिब साथी भी ज़िंदगी का नहीं मिलना था। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये है एक फ़र्द बामुकाबला मुआशरा, ये मेन थीम था उसमें से, उसके क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। सो आई हैव बोर्ड टू डेथ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था पर्पसलेसनेस एंड बोर्डम, उकताहट और बेमकसदियत भी इसका एक बहुत बड़ा थीम है। सफ़र्ड बाय वुमेन इज़ अनदर इम्पोर्टेंट थीम्स, ये भी औरतों को ये मसला था, बीमारी थी, ये भी एक अहम थीम है इसके अंदर। द लवलेस मैरिज ऑफ हैडा मेक्स हर विक्टिम ऑफ बोर्डम, बगैर मोहब्बत की शादी हैडा को बना देती है शिकार उकताहट का। ऐसी सेज, जैसे वो कहती है कि आई हैव बोर्ड टू डेथ, मैं इतनी बोर हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि मैं मर गई हुई हूँ। ऑफन शी आस्क, वो अक्सर ये पूछती है, व्हाट ऑन अर्थ एम आई टू डू, कि मैं ज़मीन पे क्या कर रही हूँ, मैं ये ज़मीन पे क्या करने आई हूँ, मेरा ज़मीन पे क्या काम है। अच्छा, राइट। नीदर डज शी फाइंड्स अ पर्पज़ इन बीइंग अ मदर, ना तो वो माँ बनने में कोई मकसद पाती है। शी रिजेक्ट्स इट, उसको रद्द कर देती है। बिकॉज शी डज़ नॉट वांट टू बी अ कन्वेंशनल लेडी, क्योंकि वो रवायती औरत नहीं बनना चाहती। शी कैन नॉट बियर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो इन जिम्मेदारियों को नहीं लेना चाहती। नॉर द सोसाइटी लॉज हर टू चूज़, ना ही मुआशरा उसको ये इजाज़त देता है कि वो इंतखाब करे अ प्रोफेशन ऑफ हर ओन चॉइस, कोई पेशा अपनी इंतखाब से। ऑन द कंट्रेरी, उसके मुतजाद, मिसेस इल्वेस्टेड बिकम्स सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द पर्पज़, मिसेस इल्वेस्टेड कामयाब हो गई थी तलाश करने में एक मकसद ऑफ हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का। शी लीव्स हर हस्बैंड्स होम, अपने शोर का घर छोड़ती है। एंड इंटेंट्स टू रिफॉर्म, लॉबॉग का इरादा करती है रिफॉर्म, इसलाह करने का। टैलेंटेड मैन, जो कि एक टैलेंटेड मैन था। व्हेन लॉबॉग डाइज, जब वो मरता है, शी डिसाइड्स टू रीशेप हिज बुक,
वो फैसला करती है कि उसकी किताब को नई शक्ल देगी एंड पब्लिश इट, उसको छपवाएगी। हैडा डज़ नॉट हैव सच अ टैलेंट, हैडा में ऐसे काम करने की सलाहियत कोई थी नहीं। देयर फोर हर पर्पसलेसनेस लीड्स हर टुवर्ड्स हर डिस्ट्रक्शन, इसलिए उसकी बेमकसदियत ले जाती है उसको उसकी तबाही की तरफ। ट्राइएंगुलर रिलेशनशिप्स एंड इंट्रूजन्स, ट्राइएंगुलर कहते हैं कि एक लड़का और दो लड़के या दो लड़कियां और एक लड़का, यानी तकोन वाला ताल्लुक, जैसे कि इसमें ड्रामा में हमारे पास था जज ब्रैक का, हैडा और उसके बाद टेस्टमैन का। इस तरह से उनका तीनों का आपस में एक लिंक बनता, रिलेशन बनता था। और इंट्रूजन्स कहते हैं जैसे जज ब्रैक धक्के से घुसता है टेस्टमैन और हैडा दोनों की ज़िंदगी में, ऐसे नाजायज़ किसी के ताल्लुकात में। इस टिपिकल थीम ऑफ इब्सन का, ये बड़ा रवायती थीम है। ही हैज़ यूज दिस थीम इन मैनी ऑफ हिज प्लेस, अपने बहुत से ड्रामों में इसने इसको यूज़ किया है। ही इंट्रोड्यूसेस एन इंट्रूडर, वो मुतारफ़ करवाता है एक घुसने वाले को, इन अ हैप्पी होम, एक खुशी वाले घर में, हु बिकम्स द कॉज, जो कि वजह बनता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली, उस ख़ानदान की तबाही का। हैडाज पर्पसलेसनेस एंड बोर्डम टेम्प्ट्स हर, हैडा की बेमकसदियत और उकताहट उसे टेम्प्ट उकसाती है टू मेक एन अंडर हैंड अलाइंस, के वो एक छुपा हुआ इत्तेहाद कर ले विद जज ब्रैक के साथ। ब्रैक इंट्रोड्यूस इन टेस्टमैन्स लाइफ, वो टेस्टमैन की ज़िंदगी में घुसता है एंड डिस्ट्रॉयज देयर पीस, और उनका अमन तबाह कर देता है। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ ट्रस्टेड फ्रेंड, जज ब्रैक खुद को कहता है कि मैं बड़ा काबिल भरोसा दोस्त हूँ, लेकिन था वो मुनाफिक। आई वॉन्ट टू हैव अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे दोस्तों को चाहता हूँ कि मेरे से दोस्त हों। आई मे कम एंड गो एज अ ट्रस्टेड फ्रेंड, और उनकी तरफ मैं आ जा सकूँ जैसे मेरा दिल चाहे, भरोसे के साथ वो भी मेरे ऊपर भरोसा करें। वाह। ही हैज़ अ डिज़ायर टू मेक अ ट्रायंगुलर रिलेशंस, उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो एक तकोन ताल्लुक़ बनाए। ही वांट्स टू प्ले द रोल ऑफ द थर्ड कॉर्नर, वो तीसरे कॉर्नर का एक किरदार अदा करना चाहता था इन अ ट्रायंगल, तीन कोनों वाली तकोन में। ही सेज यू नो दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल इज़ अ डिलाइटफुल अरेंजमेंट, वो कहता है कि हैडा तुम्हें नहीं लगता कि ये इस तरह तकोन ताल्लुक़ या रिश्ता बना लेना बड़ा ही डिलाइटफुल, बड़ा खुशी देने वाला होता है। इज़ अ डिलाइटफुल अरेंजमेंट, ये बहुत ही खुशकुन तरतीब होती है फॉर ऑल पार्टीज़ कंसर्न्स, जहाँ तक कि पार्टियों का ताल्लुक है। ये उसको वर्गला आ रहा था। वो एक्सप्लॉइट्स, वो उसे उसका इस्तेसाल करते हुए कहता है कि हैडा एंड कंपेल्स हर टू डेवलप रिलेशंस विद हिम, और उसको कहता है कि कंपेल्स मजबूर करता है कि मेरे साथ एक ताल्लुक बनाओ। ही नोज़ द वीकनेस ऑफ हैडा, वो हैडा की कमज़ोरी जानता है। दैट शी हैज़ ग्रेट फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, के लोगों की राय का इसको बड़ा डर होता है। एंड अ फियर ऑफ स्कैंडल्स, और किसी के साथ स्कैंडल्स का भी इसको बड़ा डर लगता है। ही ट्राइज टू ब्लैकमेल हर, वो उसको ब्लैकमेल करता है। एज ही हैज़ सीन द पिस्टल्स ऑफ हैडास, क्योंकि वो हैडा की पिस्टल देख चुका था जिससे लॉबॉग ने खुदकुशी की थी, यूज बाय लॉबॉग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपनी मौत के वक्त। हैडा आल्सो प्लेज द रोल ऑफ एन इंट्रूडर, हैडा भी ज़बरदस्ती घुसने वाले का किरदार अदा करती है इन द लाइफ ऑफ लॉबॉग और थिया की ज़िंदगी में। शी टॉन्ट्स, वो डांटती है लॉबॉग को दैट ही इज़ स्टिल अनएबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ थिया, कि वो थिया का एतमाद जीतने में अभी भी कामयाब नहीं हुआ। दिस अनबियरेबल फैक्ट, ये नाकाबिल बर्दाश्त हकीकत, लीड्स हिम टू ड्रिंक टू हिज फिल, कि वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है, एंड टू गो टू बैचलर्स पार्टी पे भी चला जाता है। इन द वे ही लूजेस हिज मैन्यूस्क्रिप्ट, मुसवदा खो बैठता है बिकॉज ऑफ हैडाज इंट्रूजन्स, और हैडा के ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी में घुसने से। ही मीट्स विद हिज डेथ, वो अपनी मौत से जा मिलता है। इब्सन पॉइंट्स आउट दैट वुमेन हैव अ डीप डिज़ायर, इब्सन ये कहता है कि औरतों में ये गहरी ख्वाहिश होती है कि वो असरअंदाज हों, इन्फ्लुएंस एंड एक्वायर, और ताकत हासिल करें, पावर ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर। लेट 19th सेंचुरी सोसाइटी डज नॉट अलाउ वुमेन्स टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, 19वीं सदी की जो एंड था उसमें माशरा ज़्यादा नहीं देता था औरतों को कि वो अपना पेशा इख्तियार करें कोई भी, थ्रू विच दे कैन एक्सप्रेस देयर क्रिएटिव टैलेंट, जिसके ज़रिए वो अपनी तख्लीकी सलाहियत को बेनकाब कर सकें, इन्फ्लुएंस एट ग्रेट स्केल, और ताकि वसी पैमाने पर वो औरतें अपनी सलाहियतों से दुनिया को मुतासर कर सकें। सो द फ्रस्ट्रेटेड वुमेन लाइक हैडा की तरह से मायूस औरत एंड थिया ट्राई टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल अराउंड दैम, अपने अफराद को मुतासर करते हैं। इब्सन सेज वुमेन्स हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक अफेयर्स, माशरती अवामी मामलात में औरत का कोई असर नहीं है। सो दे वांट टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स स्पिरिचुअल, लेकिन वो अफराद को मुतासर करना चाहती हैं रूहानी तौर पर। बिफोर हर मैरिज, उसकी शादी से पहले, हैडा ट्राइज टू इन्फ्लुएंस लॉबॉग को पे असरअंदाज होने की कोशिश करती है, टू डिस्क्लोज हिज सीक्रेट्स, से कहती है कि अपने सीक्रेट्स बताओ मुझे, टू हर
बट व्हेन लॉबॉग एडवांसेस टू हर, लेकिन जब लॉबॉग उसकी तरफ बढ़ता है, हेडा मेक्स अ कावर्ड चॉइस, हेडा एक बुज़दिलाना इंतखाब करती है, एंड थ्रेटन्स हिम विद हर फादर्स पिस्टल, अपने बाप के पिस्टल्स के साथ उसको डराती है। हेडा फ्रस्ट्रेट्स लॉबॉग इन हर लव, हेडा लॉबॉग की मोहब्बत में परेशान थी, मायूस थी, एंड मेक्स हिम एडिक्टेड टू ड्रिंक, उसको आदी बना देती है नशे का, एंड फाइनली लीव्स हिम टू डाई इन हर मेमोरीज, और उसको आखिर छोड़ देती है कि जाओ अपनी यादों के साथ जाके फौत हो जाओ। ओ माय गॉड। बट मिसेस इल्वेस्टर यूजेस हर इन्फ्लुएंस, लेकिन मिसेस इल्वेस्टर अपना असर इस्तेमाल करती हैं। मिसेस इल्वेस्टर यूजेस हर इन्फ्लुएंस टू रिफॉर्म हिम, अपना असर इस्तेमाल करती है उसकी इस्लाह करने की, एंड मेक्स हिम अ न्यू मैन, और इसको एक नया आदमी बना भी देती है। शी हेल्प्स हिम टू रिनाउंस, वो उसकी मदद करती है तर्क करने में हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, शराब पीने की आदत को, एंड इंस्टिगेट्स, उसको उभारती है टू पब्लिश हिज बुक्स, की अपनी किताबें शाया करे। शी सेज आई हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ पावर ओवर हिम, मिसेस इल्वेस्टर कहती है कि मैंने एक किस्म की ताकत हासिल कर ली थी लॉबॉग के ऊपर, यानी कि अच्छे रास्ते पे चल पड़ा था। द मॉरल पावर ऑफ मिसेस इल्वेस्टर बिकम्स अ चैलेंज फॉर हेडा, हेडा के लिए यही वो अखलाकी ताकत थी, यही अच्छा बन के या अच्छा बनने की उसकी ताकत थी मिसेस इल्वेस्टर की, जिससे ऊपर ये लाइन कहती है कि आई हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ पावर ओवर हिम, यानी लॉबॉग के ऊपर मैंने एक किस्म की अखलाकी या अच्छे होने की, या मुझे उसको महसूस हो गया था कि ये मेरे में करैक्टर से में अच्छी है, मेरे से ज़्यादा खूबियाँ रखती है। तो हेडा में ये चीज़ नहीं थी। शी फील्स वेरी जेलस ऑफ इट, वो इस चीज़ से बड़ा हसद करती है। इज़ वेरी कनिंगली इंस्टिगेट्स, हेडा बड़ी मक्कारी के साथ इंस्टिगेट उकसाती है लॉबॉग को टू ड्रिंक, पेट भर के शराब पिए, एंड टू गो टू अटेंड द बैचलर्स पार्टी पे चला जाए, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, इज सेल्फ कंट्रोल, कि उसका अपने आप पर कंट्रोल कितना है। शी नोज़ वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह जानती है, वंस लॉबॉग ड्रिंक्स टू हिज फिल, एक मरतबा से जब ज़्यादा शराब पी ली, एंड गोज़ टू द पार्टी में चला गया, ही वुड डेफिनेटली लूज हिज सेल्फ कंट्रोल, वो अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन ही वुड फॉल ऑफ विक्टिम ऑफ ड्रिंकिंग, शराब नोशी का शिकार हो जाएगा, डिबचरी और याशी का, एंड दिस इज़ हाउ ओनली बिकॉज ऑफ हेडा, और सिर्फ वो हेडा की वजह से। लॉबॉग गोज़ टू हिज ट्रेजिक डेथ, और आखिरकार वो अपनी अलमनाक मौत मरता है। द थीम ऑफ जेलसी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्ले, हसद का थीम भी में बहुत अहम है। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, दैट हेडा इज़ वेरी जेलस, करैक्टर के हेडा एक बड़ी जेलस किरदार है। शी इज़ जेलस ऑफ टेस्टमैन आंट्स, टेस्टमैन की आंटियों से हसद करती है। दी मेड सर्वेंट बर्था से वो नफरत करती है, एंड द ब्यूटीफुल हेयर ऑफ थिया, मिसेस इल्वेस्टर जिसका निक नेम थिया था, उसके खूबसूरत बालों से वो नफरत करती है सिंस हर स्कूल टाइम से ही। एंड फाइनली शी फील्स जेलस ऑफ थियाज पावर, और फिर वो अपनी सहेली थिया ने जो लॉबॉग पे ताकत हासिल की थी उससे भी जेलस फील करती है। ओनली आउट ऑफ थियाज जेलसी की वजह से शी बर्न्स लॉबॉग्स मैन्यूस्क्रिप्ट, वो मैन्यूस्क्रिप्ट को, मुसवदे को जला देती है, सिर्फ नफरत और जेलसी की वजह से। शी सेज आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थिया, you with your beautiful wavy hair, the child Edith Lobos gave you, I'm burning it, I'm burning your child. The theme of the fear of public opinion and the scandal is also very important. Hedda remains a slave of the conventions of society, माशरे की रस्म रवाज की वो गुलाम रहती है, and fails to peep into, और झांकने में भी नाकाम रहती है, to forbidden world, मना की हुई गुनाह की दुनिया, बाय हर ओन, अपने तौर पर वहाँ भी जाकर चेक करके देख के जाना चाहती है। दिस इज़ एलिट लॉबॉग हु हेल्प्स हर, ये एलिट लॉबॉग है जो उसकी मदद करता है, टू पीप इनटू दी, कि वो झांक ले उस गुनाहगार दुनिया में, जैसे कि वो अंडर हैंड अलाइंस बनाती है जज ब्रैक के साथ, एक ताल्लुक बनाने की कोशिश करती है। तो दैट वाज कॉल्ड फॉरबिडन वर्ल्ड, यानी मना की दुनिया, गुनाह की दुनिया, तो उसमें भी जाने का शौक़ रखती है। शी कैन नॉट गो आउट इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में नहीं निकल सकती थी। बिकम अल्कोहलिक एंड एन्जॉय, शी कैन नॉट गो आउट इन द वर्ल्ड, वो एक ऐसी दुनिया में नहीं जा सकती थी। बिकम अल्कोहलिक, जो शराब वाली हो, एंड एन्जॉय हर रोमांटिक ड्रीम्स, और जहाँ पे वो अपने रोमानवी ख्वाबों को पूरा कर सके। शी आल्सो श्रिंक्स, वो पीछे हटती है, सुकड़ती है, बैक फ्रॉम लॉबॉग से भी, बिकॉज ऑफ हिज डिसरिप्यूट, क्योंकि उसकी रिप्यूट भी, हिज रिप्यूट इन द सोसाइटी, माशरे में। शी मैरीज टेस्टमैन ओनली बिकॉज, वो टेस्टमैन से शादी इसलिए करती है बिकॉज शी वॉज ग्रोन ओवर एज, क्योंकि उसकी उम्र निकल रही थी, एंड शी वॉज अफ्रेड ऑफ सोसाइटी, और वो माशरे से भी खौफज़दा थी। लेटर बाद में व्हेन जज ब्लैकमेल्स हर, जब जज ब्लैक उसको ब्लैकमेल करता है, ऑन द डेथ ऑफ लॉबॉग, लॉबॉग की मौत पर, शी डज नॉट यील्ड, वो हार नहीं मानती बिफोर हिम
उसके आगे, एंड कमिट सुसाइड, खुदकुशी कर लेती है, ओनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, सिर्फ लोगों के राय की वजह से और बातों की वजह से, एंड फियर ऑफ बीइंग स्कैंडलाइज्ड, और उसको ये भी तो डर था कि कहीं उसका कोई स्कैंडल ना निकल आए. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट वुमेन, different character. Students of literature will meet this kind of female character, are very rare and unique in literature. Relevant details, translated answer of these MA English Part 1, Part 2 assignments are available in the playlist of my channel 786 English Points. Students can go there, can consult and get the benefits and good future with these translated assignments. See you in next video. Bye bye.